वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने वुज़रा और ओहदेदारों से सड़कों के मियार को यकीनी बनाने को कहा है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में प्रगति भवन में सड़कों, इमारतों और पंचायत राज महकमों के वुज़रा के अलावा ओहदेदारों का एक आला सतही जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। रियासत में सड़कों की मरम्मत, उन्हें दुरुस्त हालत में रखने के लिए किए जाने वाले इक़दाम, काम के मियार को बेहतर बनाने व दीगर उमूर पर वज़ीर आला ने तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया और इन कामों की पेशरफ्त का जायजा भी लिया। वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, एर्राबली दयाकर राव, वी श्रीनिवास गौड़, रैतु बंधु समिति के रियासती सदर एमएलसी पल्ला राजेश्वर रेड्डी, एमएलए जीवन रेड्डी, बालका सुमन, पायलट रोहित रेड्डी, दानम नागेंदर, मैनमपल्ली हनुमंतराव व दीगर ने इस इजलास में शिरकत की। वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा है कि सीएम केसीआर के तमाम ज़ेर इल्तिवा आपाशी प्रोजेक्ट्स को मुकम्मिल कर लेने और छोटी मछलियों की मुफ्त तकसीम करने के इक़दाम से माहीगीरों को रोजगार के मौक़े मैसर हुए हैं। ज़िले वनापर्ती के श्रीरंगापुर मंडल रंगा समुद्रम में वज़ीर ज़राअत ने छोटी मछलियां छोड़ी। इस मौके पर उनका कहना था कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में माहीगीरों को नज़रअंदाज कर दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत से लोग रोजी रोटी के लिए दूसरी जगहों पर हिजरत करने पर मजबूर हो गए थे। ताहम तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर ने मिशन काकतिया व दीगर स्कीमात नाफिज की। एस निरंजन रेड्डी ने रैतु बंधु, रैतु बीमा, 24 घंटे मुफ्त बिजली और वाफर पानी की फराहमी का जिक्र करते हुए कहा कि रियासत के किसानों में नया एतमाद पैदा किया गया है और रियासत की फलाही तरक्याती प्रोग्राम पूरे मुल्क के लिए एक रोल मॉडल बने हुए हैं। उनका कहना है कि न सिर्फ मरकज बल्कि दीगर रियासती हुकूमतें भी इन प्रोग्रामों को मुख्तलिफ नामों से नाफिज कर रही हैं। तेलंगाना हुकूमत ने तालिबात की हिफ़्ज़ान सेहत के लिए 11 लाख तालिबात में मुफ्त हेल्थ किट्स तकसीम करने का फैसला किया है। शोबे सेहत को मजबूत करने वाली रियासती हुकूमत की जानिब से तालिबात की सेहत की देखभाल के हिस्से के तौर पर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में तालिबात को सैनिटरी, हेल्थ एंड हाइजीनिक किट्स की मुफ्त तकसीम के इंतजाम करने को कहा गया है। इसके लिए हुकूमत की जानिब से मजमूई तौर पर 69 करोड़ 52 लाख रुपये पर मुश्तमिल रकम जारी की गई है, जिसके जरिए किट्स की खरीदारी की जाएगी और तकसीम के इंतजाम भी किए जाएंगे। हेल्थ सेक्रेटरी रिजवी ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं, जिसके मुताबिक रियासत के तमाम सरकारी स्कूलों और जूनियर कॉलेजों में 8वीं से 12वीं जमात में पढ़ने वाली तकरीबन 11 लाख तालिबात को फ़ायदा पहुंचेगा। मालूम हुआ है कि रवा माली साल के बकिया 6 माह के लिए 11 लाख किट्स खरीदी जाएंगी, जबकि माली साल 2023-24 के लिए कुल 22 लाख किट्स खरीदी जाएंगी। हुकूमत ने इस प्रोग्राम को रवा साल के बजट में नाफिज करने का ऐलान भी किया है। रियासती वजीर बराए आबकारी और सियाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि रियासत में आगाज किए गए तामीराती काम जंगी खतूत पर जारी हैं। जिले महबूबनगर के अपनापल्ली में जेर तामीर दूसरे पुल के कामों का श्रीनिवास गौड़ ने मुताल्लिका अफसरान के साथ मुआयना किया। उन्होंने बताया कि गैर मुनक़सिम रियासत में एक पुल की तामीर में 12 साल लगते थे, ताहम दूसरे पुल की तामीर का काम हमने सिर्फ 12 माह में मुकम्मिल किया है। वजीर ने वाज़ेह किया कि अगले साल जनवरी के आखिर तक काम मुकम्मिल कर लिए जाएंगे और फरवरी में पुल को खोलने के इंतजाम करने का हुक्म भी दिया गया है। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना के क़याम से पहले एक भी पुल मौजूद नहीं था और हर घंटे में रेलवे फाटक बंद होता था, जिससे ट्रैफिक में शदीद खलल पड़ता था। उन्होंने ये भी याद दहानी करवाई कि इमरजेंसी इलाज के लिए हैदराबाद आने वाले अफराद को भी सख्त मुश्किलात होती थी। एक्साइज मिनिस्टर के मुताबिक दूसरा पुल तैयार होते ही महबूबनगर से हैदराबाद जाने के लिए कुल 4 लेन वाली सड़क दस्तियाब रहेगी। इतना ही नहीं, 1 घंटे में हवाई अड्डे का सफर भी मुमकिन हो सकेगा। గతంలో హైదరాబాద్ వెళ్ళాలంటే అప్పన్నపల్లి గేట్ దగ్గరనే ఒక 10 నిమిషాలు గంటకు ఒకసారి గేట్ పడేది. మరి తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాతనే 2 నెలల్లోనే ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత కంప్లీట్ చేసినాం. కాకపోతే ఆ ఒక్క బ్రిడ్జ్ వల్ల బ్రిడ్జ్ ఓపెన్ అయిన కొద్ది రోజుల్లోనే యాక్సిడెంట్ కావడం, ఇద్దరు స్థానికులు చనిపోయినందుకు మరి ఆ రోజే ఖచ్చితంగా రెండో బ్రిడ్జ్ కూడా నిర్మించుకోవాలని చెప్పి మరి ఇక్కడ పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళకు కాంపెన్సేషన్ ఇచ్చి బ్రిడ్జ్ స్టార్ట్ చేసినాం. అవతల బ్రిడ్జ్ 12 సంవత్సరాలు కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే దీన్ని 12 నెలలు టార్గెట్ పెట్టుకొని చేయాలని చెప్పి ఆదేశించారు. ఈరోజు జనవరితో 12 నెలలు అవుతాయి. జనవరి వరకు ఇంచుమించు కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పి లాస్ట్ ఒక 20% మాత్రం మిగిలింది. అది కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పి మరి ఆర్ఎండ్బి అధికారులకు మరి సంబంధించినటువంటి ఇంజనీర్స్ కన్సల్టేషన్ చేస్తూ ఉన్నాం.
ఈ బ్రిడ్జ్ అయిపోయిందంటే మనకు హైదరాబాద్ పోవడానికి ఇంకా చాలా ఈజీ యాక్సెసిబిలిటీ, ట్రాఫిక్ అనేది ఉండదు కనుక ఇక్కడ మహబూబ్నగర్ నుంచి మొదలుకుంటే ఎయిర్పోర్ట్ వరకు, మహబూబ్నగర్ నుంచి మొదలుకుంటే హైదరాబాద్ వరకు, సెక్రటరియట్ వరకు కూడా 2 లైన్ రోడ్లోనే వెళ్తుంది. అంటే ఎలాంటి యాక్సిడెంట్స్ అనేవి ఉండవు, 0 యాక్సిడెంట్స్. గతంలో ఒక రోడ్డు ఉన్నందుకు 100 మంది చనిపోయింది. ఇక భవిష్యత్తులో మహబూబ్నగర్ నుంచి ఒక 1 అవర్లో హైదరాబాద్ పోయేటట్టు ఇక్కడ ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలగకుండా అన్నీ కూడా చెక్ చేసుకుంటా ఉన్నాం. మరి అది తొందరలోనే జనవరి ఎండింగ్ వరకు కంప్లీట్ చేసి అందివ్వాలని ఆదేశిస్తున్నాం. ఫిబ్రవరి రోజు ఇనాగరేషన్ పెట్టుకుంటాం. అవతల బ్రిడ్జి ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత కూడా ఇంకా సంవత్సరం అవుతుంది అన్నారు. 2 నెలలు అని చెప్పి డేట్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఆ డేట్ లోపల కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. ఇది కూడా నేను వారం రోజుల లోపల జనవరి ఎండింగ్ ఫిబ్రవరి డేట్ ఇస్తా, ఆ రోజు కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పి సంబంధించిన అధికారులకు ఆదేశిస్తాను. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सेक्रेटरी के नारायणा का कहना है कि प्राइवेट एयरलाइंस के ऑपरेटर्स हवाले की रकम और सोने की मुंतकिली में मुलविस पाए गए हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए के नारायणा का कहना था कि ईडी की तहकीकात में एयरलाइन ऑपरेटर्स के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी महकमा हवाबाजी की जानिब से इस तरह की सरगर्मियों को रोकने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने जिस तरह मुसाफिरों की जांच की जाती है, उसी तरह प्राइवेट ऑपरेटरों के मुलाजिमीन और उनके नुमाइंदों की भी अच्छी तरह जांच करने का मुतालबा किया है। Discussed the current political situation, the emerging political situation in the country. Our party is of the view that nation is facing grave challenges from BJP, RSS. They are posing grave threats to the very constitution of our country, democracy of our country, and secular fabric of our society and the constitution. In such a situation, what the political parties should do? Our party is of the view 2024 elections to the parliament have become very critical, very crucial. In 2024 parliament elections, all secular democratic parties, regional parties, left parties coming together should put up a strong collective fight and defeat BJP. Today, what is happening, everyone knows. People are becoming very agitated. There is growing anger. There is growing discontent against BJP, RSS combined. When our party analyzed the situation, we made certain concrete analysis. One, the Constitution defines Indian state as a secular state, but the BJP RSS combined is trying to convert the Indian state into a theocratic state. मुस्लिम रिजर्वेशन फ्रंट ने रियासती बीसी कमीशन के चेयरमैन वी कृष्णा मोहन से मुलाकात करते हुए मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के फ़ीसद को घटाने से मुताल्लिक़ वज़ाहत तलब की है। रिजर्वेशन फ्रंट के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद महमूद, जॉइंट सेक्रेटरी ज़फ़रुल्लाह हैदर ने चेयरमैन पसमानदा तबक़ात कमीशन वी कृष्णा को याददाश्त पेश की। बताया गया है कि हाल ही में रियासती हुकूमत की जानिब से दर्ज फहरिस्त क़बाइल के मख़्तस तहफ़्फ़ुज़ात को 6% से बढ़ाकर 10% करने के सिलसिले में सरकारी हुक्मनामा जारी किया गया। ताहम सोशल मीडिया पर
जियो के साथ साथ एक रोस्टर टेबल भी देखा जा रहा है, जिसे देखने से पता चलता है कि मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को 4% से घटाकर 3% कर दिया गया है। मुख्तार अहमद ने पसमानदा तबक़ात कमीशन के चेयरमैन से इस खुसूस में फौरी वजाहत के साथ साथ नए रोस्टर पॉइंट का टेबल जारी करने की दरख्वास्त की है। साथ ही चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर से भी इस ज़िम्मन में वजाहत तलब करने की अपील भी की है। वी कृष्णा ने इस मामले में सीहत से वजाहत तलब करने का वफद को तयख़ुन दिया है। इफ्तिखार अहमद ने उम्मीद जताई है कि मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई होगी। टीआरएस एमएलए इनहराफ मामले की तहकीकात कर रही एसआईटी ने केरला एनडीए कन्वीनर तुषार को नोटिस जारी करते हुए 21 नवंबर को उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया है। मोइनाबाद फार्म हाउस वाक़े की तहकीकात कर रही एसआईटी के मुताबिक रामचंद्र भारती और एमएलए पायलट रोहित रेड्डी के दरमियान हुई बातचीत में तुषार का नाम बार बार आया है और तहकीकाती एजेंसी को यकीन है कि अगर तुषार से तहकीकात की गई तो मजीद मालूमात हासिल की जा सकती है। इसी के चलते उन्हें नोटिस दिया गया। आपको बता दें कि हाल ही में गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने एमएलए खरीदी मामले पर तबसरा करते हुए ये कहा था कि राजभवन को इस मामले में घसीटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वजीर सेहत हरीश राव ने रद्दमल जाहिर करते हुए ये वाज़ेह किया कि इस मामले में राहुल गांधी के मुकाबले इंतखाबात लड़ने वाले तुषार का नाम लिया गया है। गवर्नर के लिए काम करने वाले तुषार का नाम नहीं लिया गया। हरीश राव का यह भी कहना है कि गवर्नर ने इस मामले पर बात क्यों की वो समझना मुश्किल है। हल्का असम्बली मलकपेट के एआईएमआईएम रुकने असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने 400 इस्तफादा कुनिंदगान में आसरा पेंशन कार्ड तकसीम किए। सरबरा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने हल्के के सईदाबाद डिवीजन के एलाइट कन्वेंशन में अहल अफराद को आसरा पेंशन कार्ड सौंपे। अकबरबाग कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन एमआरओ, डिप्टी एमआरओ समेत इस्तफादा कुनिंदगान पार्टी के कारकुनान की कसीर तादाद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। अखिल भारत गौ सेवा फाउंडेशन और पंचकाव्या डॉक्टर्स एसोसिएशन ने पीपुल्स प्लाजा नेकलेस रोड से वॉक फॉर गौ माता के नाम से एक रैली का एहतमाम किया। रैली के दौरान राजीव दीक्षित को भी याद करते हुए उन्हें खिराज पेश किया गया। इस रैली में सैकड़ों तलबा, तमाम बरादरियों के नुमाइंदों के अलावा मुख्तलिफ तंजीमों के लीडर व दीगर ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर गाय की अहमियत के बारे में भी आगाह किया गया। पंचगाविया ऑल इंडिया एक्स के बानी निरंजन वर्मा ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। हल्का असम्बली उपल के टीआरएस एमएलए बी सुभाष रेड्डी ने तेलंगाना बिल्डर फेडरेशन की जानिब से मुनक्किद होने वाले प्रॉपर्टी एक्सपो के लिए वॉल पोस्टर्स और वेबसाइट को लॉन्च किया है। कोकापेट के एक फंक्शन हॉल में मुनक्किद तकरीब में तेलंगाना बिल्डर्स फेडरेशन मेंबर्स, रियल स्टेट ट्रेडर्स व दीगर ने शिरकत की। आपको बता दें कि प्रॉपर्टी एक्सपो का इनेकाद 3 और 4 दिसंबर को सरूनगर इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। अवाम और रियल स्टेट से जुड़े अफराद से बड़ी तादाद में इस एक्सपो में शामिल होने और उसे कामयाब बनाने की अपील की गई है। रुकने असम्बली का कहना है कि तेलंगाना बिल्डर्स फेडरेशन कम से कम दामों में मकान हासिल करने वाले लोगों के ख्वाबों को पूरा करने में ताउन करेगी। उन्होंने शहर के तमाम लोगों से इस मौके से फ़ायदा उठाने और अपना घर बनाने का ख्वाब पूरा करने की ख्वाहिश की है। मुंतज़मीन के मुताबिक प्रॉपर्टी शो में आने वाले अफराद को हर 3 घंटे में एक बार लकी ड्रॉ के जरिए पुरकशिश इनामात भी दिए जाएंगे। फेडरेशन आध्वर्యంలో జరగబోయే ప్రాపర్టీ ఎక్స్పోకు అంటే డిసెంబర్ 3 అండ్ డిసెంబర్ 4 సరూనగర్ స్టేడియంలో పెద్ద ఎత్తున ప్రాపర్టీ షో జరగబోతుంది కాబట్టి దీనికి నగరంలో ఉన్న అందరూ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులతో పాటు నగరంలో జరుగుతున్న బెస్ట్ వెంచర్స్, మామూలు వెంచర్స్, మిడిల్ క్లాస్ వెంచర్స్, అన్ని వెంచర్స్ యొక్క స్టాల్స్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తారు. ప్రజలకు అన్ని కేటగిరీ అంటే చిన్న ఇల్లు కొనుక్కునే నుంచి పెద్ద విల్లా కొనుక్కునే వారి దగ్గర అన్ని కేటగిరీకి సంబంధించిన అన్ని వెంచర్స్ కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తారు. కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ షోకు అటెండ్ చేసి మీ చాయిసెస్ ప్రకారం మీరు మీ ఇల్లు బుక్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ప్రాపర్టీ షోలో జరుగుతున్న పరిణామాలు కూడా మీరు తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ నగరంలో జరుగుతున్న కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ ఏ విధంగా జరుగుతుంది, ఎక్కడ ఏ ప్రాంతంలో జరుగుతుంది, ఎన్ని బెడ్రూమ్లు ఉన్నాయి, మరి ఎంత కాస్ట్ అనేది అన్ని రకాల వివరాలు ఇక్కడ మీకు లభిస్తాయి. అలాగే వచ్చిన సందర్శకులకు అందరికీ కూడా మరి ఎంకరేజ్ చేస్తానికి ప్రతి 3 గంటలకు ఒక డ్రా తీసి వాళ్ళకు కార్లు, మరి ఇతర ఫ్రిడ్జ్లు, మరి టీవీలు, అనేక బహుమతులు వీళ్ళు తెలంగాణ బిల్డింగ్ ఫెడరేషన్ ఏర్పాటు చేసింది. కాబట్టి అందరూ కూడా వచ్చి దీన్ని జయప్రదం చేయమని చెప్పి కోరుతున్నాం.
AIMIM हल्का याकुतपुरा के रुकने असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने प्रोजेक्ट अफसरान के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए तरक्याती कामों की जल्द तकमील के लिए नुमाइंदगी की है। सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर सैयद अहमद पाशा खादरी MLA व जनरल सेक्रेटरी AIMIM ने EE दफ्तर पर मुनक़िद इजलास में प्रोजेक्ट अफसरान से हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में जारी डेवलपमेंट वर्क में तेज़ी लाने और उन्हें मुकम्मल करने की ख्वाहिश की है। इजलास में संतोष नगर कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन, रन बाजार कॉरपोरेटर वासिउद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। याकुतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न रैन बाजार इलाके के ताल्लुक से परसों जहाँ पर दौरा किया गया था, हमारे दत्तू साहब इंजीनियर बल्दिया के नामवर सीनियर इंजीनियर आज मीटिंग रखे थे संतोष नगर वार्ड ऑफिस में। एरिया कॉरपोरेटर बासिर साहब और मुजफ्फर साहब संतोष नगर कॉरपोरेटर, तमाम ऑफिसर, प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स, टाउन प्लानिंग के इंजीनियर्स पूरे शरीक रहे और तेज़ी से काम में तेज़ी पैदा करने के लिए तवज्जो दिलाई। तो नाले के लिए जो देवप्यार नाला है वहाँ पर जो काम हो रहा है उसमें यही को पाबंद किए कि वो काम में तेज़ी करके जल्दी कंप्लीट करे और नेक्स्ट डेट जो उसकी रोड की है, रोड का काम भी फौरी शुरू करे। चंद्रा नगर के वाल के वास्ते भी तवज्जो दिलाए, गुत्तेदार को नोटिस देके जल्द से जल्द काम शुरू करने का वादा किए और एक देवीपुरा नाला और मदीना नगर के नाले के लिए भी जो एस्टीमेट बनाने के लिए अंसारी सबको पाबंद किए थे, उन्होंने बताया कि एस्टीमेट बन गया और सबमिट भी कर दिए। इंशाल्लाह जोनल के पास से FSA निकल के टेंडर में आएगा, वो उसको जल्द से जल्द टेंडर कराएंगे। मेरा रैन बाजार डिवीज़न के जो नालों का मसला है उसके हल के लिए गंगानगर का नाला है, मुसरा नगर का नाला, यहाँ के काम शुरू करने के लिए इंजीनियर साहब ने सबको पाबंद किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग 1-2-4 रोज़ के बाद फिर रखेंगे, उसमें कामों को जायज़ा लिया जाएगा। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर कि याकुतपुरा असेंबली हल्के में जो नालों का हल्के कारवान के AIMIM रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन के हाथों आसिफ नगर मंडल के अहल अफराद को आसरा पेंशन शनाख्ती कार्ड्स दिए गए। रुकन पार्लिमान हैदराबाद व सरबराह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MK फंक्शन हॉल में मुनक़िद एक प्रोग्राम में इस्तफादा कुनिंदगान को कौसम मोहिउद्दीन ने आसरा पेंशन कार्ड्स हवाले किए। इस मौके पर महकमा रेवेन्यू के ओहदेदार, मुकामी कॉरपोरेटर्स, मजलिस के कारकुनान, इस्तफादा कुनिंदगान व दीगर भी मौजूद थे। कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने ऐलान किया है कि इस्तफादा कुनिंदगान के घर जाकर अब उन्हें आसरा पेंशन कार्ड सौंपे जाएंगे। महकमा रेवेन्यू के हमरा जल्द ही डोर टू डोर आसरा पेंशन कार्ड तकसीम प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। आज सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर हल्के कारवान आसिफ नगर मंडल के जो आसरा कार्ड के जो साबिक़ा में कई सालों से जो पेंशन ले रहे थे, उन लोग को भी आज नए कार्ड बनाकर दिया गया और जिसके अंदर आज के प्रोग्राम के अंदर आसिफ नगर MRO साहिबा और उनके तमाम सबॉर्डिनेट्स और मेरे हल्के कारवान के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर्स इस प्रोग्राम में शामिल थे। इस मीडिया के ज़रिए आवाम से, हल्के कारवान की आवाम से अपील करता हूँ कि जो आसिफ नगर मंडल के जो आसरा पेंशन के जो पेंशन लिया जाता था, उन तमाम को नए कार्ड दिए जा रहे हैं और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह कल से करीब 7-8 दिन तक, जब तक ये कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, AK फंक्शन हॉल और मेरी जमात के वर्कर्स और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के VROs वगैरह मिलकर आपके मकान पर आकर आपके पेंशन कार्ड को दिया जाएगा। और मैं आवाम से अपील करता हूँ कि आप अपने मकान पर या AKM फंक्शन हॉल पर आकर यहाँ से कार्ड हासिल कर सकते हैं। और अनखरीब में गोलकुंडा मंडल के भी जो आसरा पेंशन कार्ड के जो साबिक़ा में लिए जाते थे, उनके कार्ड्स का भी इंशाल्लाह अनखरीब में पेंशन आसरा कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसी तरीके से शेखपेट मंडल के भी जो हज़ारों कार्ड्स हैं, वहाँ पर भी इंशाल्लाह अनखरीब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आने वाले 5-7 दिन के अंदर आसिफ नगर मंडल, गोलकुंडा मंडल, शेखपेट मंडल के जितने भी आसरा कार्ड थे, इंशाल्लाह जल्द से जल्द आवाम तक पहुँचाने की मेरी जमात के वर्कर और मेरी जमात के वर्कर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अहदेदार मिलकर आपके घर पर और कई जगह पर सेंटर लगाकर आपको ऐलान करेंगे। और आज के प्रोग्राम के अंदर साहिबा, तहसीलदार साहिबा
मेरी जमात के तमाम सीनियर वर्कर शामिल थे। शुक्रिया, खुदा। शहर के इलाके चंद्रानगुट्टा DRDL रोड पर एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के कत्ल की वारदात पेश आई है। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 30 साला शाकिर के तौर पर हुई है, जो कि भवानी नगर के साकिन बताए गए हैं। शाकिर को कुछ जानने वाले अफराद ने रात में चंद लोगों के साथ देखा था, ताहम आज सुबह उनकी नाश DRDL रोड पर खून में लथपथ मिली और जिस्म पर कई जख्म भी नजर आए हैं। शुबा है कि उन्हीं के 4 दोस्तों ने उनका कत्ल किया है। इतला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया है। फलकनुमा ACP सैयद जहांगीर ने कहा कि इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि 4 अफराद ने उन्हें कत्ल किया है और मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेने पर ही कत्ल का मकसद पता चलेगा। पुलिस ने IPC की दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया है और हमलावरों को पकड़ने के लिए 3 टीमें तश्कील दी हैं। आज चंद्रानगुट्टा PS लिमिट्स में DLRL कांपाउंड वाल के बाजू में सुबह 6:30 के बीच में एक मोहम्मद शाकिर, वाली साहब का नाम अशफाक अहमद, उन्होंने जो है सो बालापुर से बैटरी लोड लेके इधर चंद्रानगुट्टा साइड जा रहे थे। रास्ते में एक 2 शख्स आके उनको रोके और चिल्ली पाउडर छिनक के उनको गला काट के मर्डर करे। उनको 30 साल का उम्र है। उन्होंने जो है सो तालाब कट्टा भवानी नगर एरिया में अमन नगर में रहने वाले हैं। उनको जो कत्ल किए वो लोगों के लिए हमारा तलाश चल रहा है और किस वजह से कत्ल करें उसके बारे में मालूम कर लेने का तहकीकात चल रहा है। मलकपेट पुलिस ने मोटरसाइकिलें चोरी करने वाले एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार करते हुए 7 मसरूखा मोटरसाइकिलें जब्त कर ली हैं। मलकपेट ACP वेंकट रमना ने बताया कि सूर्यापेट जिले के गनापावरम गांव से ताल्लुक रखने वाला 27 साला पनम शिवा रेड्डी दिलसुख नगर में KLM शोरूम में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहा था। ताहम वो बुरी आदतों में मुलविस हो चुका था और ऐशो आराम की जिंदगी का आदी हो चुका था, जिसके चलते आसानी से रकम कमाने के लिए मोटरसाइकिलें चोरी कर रहा था। पुलिस के मुताबिक चोरी के मामले में गिरफ्तार होने से 23 दिन पहले ही वो जेल से रिहा हुआ था। ताहम उसने अपने चोरी करने की आदत को जारी रखते हुए दोबारा चोरी की। ACP ने मीडिया को बताया कि मुलजिम के कब्जे से जब्त की गई गाड़ियों की मालियत 4 लाख रुपये है। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे रिमांड पर भेज दिया गया है। ఓకే 16వ తేదీ రాత్రి 11 గంటల 25 నిమిషాలకు 35 నిమిషాలకు అనుమానాస్పద పరిస్థితుల్లో పాషం శివారెడ్డి అనే వ్యక్తి తచ్చాడుతుంటే అతను మోటార్ సైకిల్పై తచ్చాడుతుంటే అతన్ని పట్టుకొని విచారించగా అతని ద్వారా మనకు 7 మోటార్ సైకిళ్ళు రికవరీ చేయబడినవి। 7 బళ్ళల్లో 2 ఏమో మలక్పేట పోలీస్ స్టేషన్ ఏరియాలో దొంగతనం అయిన కేసులు ఇవి। ఒక 2 ఏమో సరూర్ నగర్లో, ఒకటి PS కోదాడకు చెందినది, మరొకటేమో LB నగర్ చెందింది। ఇవి కాకుండా ఒక బండి మాత్రం ఇంకా ట్రేస్ కాలేదు, అది అన్క్లెయిమ్డ్ ప్రాపర్టీ, అది దాని అడ్రస్ ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది। మొత్తం 7 బళ్ళు ఇతని దగ్గర నుంచి బరామదు చేసుకోవడం జరిగింది। ఇతను చర్లపల్లి జైలు నుంచి 23 రోజుల కింద బయటికి రావడం జరిగింది। दरगाह हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह से मुत्तसिल अराज़ी तदफीन के लिए दूसरों को देने पर उनके अफराद ख़ानदान और मुरीदों ने सख्त नाराज़गी जताते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शहरदाबाद के मशहूर बुजुर्ग शख्सियत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह दरगाह यूसुफैन के कब्रस्तान में मदफून हैं। हर साल माह सफ़र में उनका उर्स मनाया जाता है। हर रोज़ कई ज़ायरीन भी उनकी बारगाह पर हाज़िरी देने के लिए आते हैं। कब्रस्तान के केयरटेकर मस्तान की मनमानी से ज़ायरीन को मुश्किलात पेश आ रही हैं और मज़ार तक पहुँचने के लिए उन्हें दीगर खबरों के ऊपर से गुजरना पड़ रहा है, जिससे क़ुबूर की बेहुरमती हो रही है। बुजुर्ग ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों और पोतों ने माजी में भी इस तरह की हरकतें किए जाने की शिकायत की है और वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया है कि वो गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए इक़दाम करें। केयरटेकर मस्तान से मुताल्लिक़ पहले भी शिकायतें मौसूल हो चुकी हैं, ताहम मौसर कार्रवाई न होने से उनकी मनमानी और गैर कानूनी सरगर्मियों में कोई कमी नहीं आ रही है। केयरटेकर मस्तान की जानिब से अहाता दरगाह में मौजूद दुकान मालिकान को हरासा करने के अलावा ज़ायरीन को सताया भी जा रहा है।
मस्तान की जानिब से वक्त बेवक्त किराए में इजाफा करने से दुकान मालिकीन सख्त परेशान हैं। ज़ायरीन ने शिकायत की है कि वो खबूर की बेहुरमती करते हुए दुकानात खोलने की इजाज़त दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान को चाहिए कि वो केयर टेकर मस्तान की हरासानी का शिकार ज़ायरीन, दुकान मालिकीन और मुरीदों की शिकायत का सख्त नोट लेते हुए मस्तान के खिलाफ आर्जी कार्रवाई करने के बजाय मुस्तकिल कार्रवाई करते हुए उसे मुअत्तल कर दें। उनकी जगह दूसरे केयर टेकर या मुतवल्ली को ये जिम्मेदारी सौंपे ताकि ज़ायरीन और मुरीदों को राहत मिल सके। ये यहाँ पे जो है ना 55 साल होगा हमारे दादा का मिसाल हो के यहाँ पे हर साल को साल जो है ना उर्स करते थे और हमेशा आम खास रहता, सबको मालूम है। तो कल अल्लाह का मामला था बिल्कुल। और यहाँ पे बिल्कुल आने जाने का जो रास्ता है सब बिल्कुल जो है ना मस्तान साहब और ये साहब मिलके जो है ना खोद दिए, बिल्कुल आने जाने का रास्ता पूरा प्याक कर दिया था। और इससे पहले भी उनको बोले बाजू भी एक दे दिए थे जगह, तो उनको मना कर रहे थे, तो उन्होंने खुद पत्थर बिछाए थे, मगर फिर वो पत्थर तोड़ के जो है ना रास्ता पूरा प्याक कर दिया भाई। तो हजरत सैयद ज़ैनुल आबिदीन क़िबला रहमतुल्लाह अलैह और जो है ना बाबा ताजुद्दीन नागपुर के खलीफा थे दादा हमारे। इससे पहले भी हुआ बोलते जी नहीं करे, इससे पहले हम लोग बोले अब ये लोग है ना मस्तान साहब ये लोग बोल के, तो हम लोग जो है खामोश हो गए। यीशु भाई को भी जो है मना करे लोग आके। और हमारे वालदा का जो है ना 1 महीना पहले हुआ था, वो भी पत्थर बिछाए, बाहर नया पत्थर बिछाए थे जो आने जाने के लिए इंटरेस्ट है ना, बिल्कुल छोटा सा रास्ता है बिल्कुल। तो इन्होंने बोले नहीं मैं नहीं देता, बोले वो हम लोग फजर में है तो नहीं मालूम था, ये घंटे 2 घंटे में इन लोग खा लेके पी लेके क्या कर रहे नहीं मालूम, आज तक पूरा पैक होगा रास्ता। जी खबर खुद भी गई, तदफीन हम लोग आए, तदफीन चल रही थी। अब तदफीन के वक्त तो रोक नहीं सकते ना साहब, ये मस्तान साहब और यूसुफ अब इसके ऊपर आप बोर्ड में बराबर अब इसके बारे में हम जाएंगे, सालिम साहब से बात करेंगे, जिससे जाए पूरा बोर्ड में जाके कंप्लेंट करेंगे बराबर कि ये ऐसा है बोल के हम बराबर बोलेंगे ना। सब तकलीफ है, हमारा आने जाने का इंटरेस्ट का जो रास्ता है पूरा पैक कर दिया है। जी सवाल करें तो चेयरमैन साहब परमिशन दिए, हम बराबर जो है ना जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करेंगे, अल्लाह चाहे तो। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के ओहदेदार गौस मोहिउद्दीन ड्यूटी के दौरान कल्ब पर हमले के सबब फौत हो गए। जराये के मुताबिक हार्ट अटैक होने पर रंगारेड्डी वक्फ इंस्पेक्टर गौस मोहिउद्दीन को फौरी तौर पर नामपल्ली केयर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, ताहम डॉक्टरों ने उनके फौत होने की इतला दी। मरहूम गौस मोहिउद्दीन के जसद खाकी को बजरिए एम्बुलेंस उनके आबाई मुकाम महबूब नगर रवाना कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, CEO शाहनवाज कासिम, चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद सलीम, वक्फ बोर्ड ओहदेदारान ने उनके इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। मुलाजिमीन में गम की लहर दौड़ गई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।